घर के कभी ना ख़त्म होने वाले काम और इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी हमारे मूड को हर वक्त ख़राब ही रखते हैं। सुबह उठने से लेकर शाम होने तक, रात होने तक 10-11 बज जाते हैं और ये काम ख़त्म ही नहीं होते। एक से एक काम निकल आता है और ये कामों का सिलसिला जो है वो चलता ही रहता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें, मैं भी आप सबके लिए दुआ करती हूँ। अच्छा, जैसे कि आम का सीज़न है, मैंने फ़र्स्ट टाइम ये चटनी बनाई है। छोटे होते खाते होते थे दोपहर में रोटी के साथ और ये इतनी मज़े की लगती है ना। आप लोग खाते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। क्योंकि इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी है, तो जैसे कि ईद भी आ रही है और अगर हम एक ही साथ सारा काम करना स्टार्ट करें, सारा घर भी बिखर जाता है और सफाई ये नहीं होता कि हमें सिर्फ़ एक सफाई ही करनी होती है, साथ में हमें खाना वगैरह भी बनाना होता है, सारे काम देखने होते हैं। तो इसलिए अपना कोई भी काम है जो एक-एक करके कर लें। एक दिन में जो है ना एक घर का कोना साफ़ कर लें, दूसरे दिन में दूसरा कर लें। वैसे ही तो आजकल अभी कल मैंने सफाई की थी, रात को फिर इतनी आंधी-मटी आई, बस यही हाल चल रहा है। लेकिन अगर आप मेरी इस टिप पर अमल करेंगी, यानी एक कोना साफ़ कर लेंगी या किचन में एक चीज़ को धो लेंगी, तो आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे इस जो टेबल पे ना काफ़ी ज़्यादा मैस हुआ पड़ा था और मैंने ओवन के ऊपर से पहले मैट पड़ा था उठा दिया और ये सप्लाई थी जो मैं आपको दिखा रही थी ना, पंखा चलता है इसे, एयर कूलर, तो वो ना वाइब्रेट करती है, उस वजह से ओवन के ऊपर निशान पड़ गया और मुझे इतनी टेंशन हो रही थी। फिर मुझे मैट तो मिला नहीं, तो मैंने इसके ऊपर कवर डाल दिया कि ताकि कुछ तो बचत हो। फिर ओवन को साफ़ किया और सारी चीज़ों को साफ़ किया और इसके ऊपर कपड़ा भी बिछाया टेबल के ऊपर। और जब आप किचन में होती हैं, मैं पहले भी ये कहती हूँ कि कोशिश किया करें कि मल्टीटास्किंग कर लिया करें। ये नहीं कि खाना बन रहा है तो आप मोबाइल पे लग जाएं, पंखे के आगे बैठे, जब किचन में जाएं तो साथ छोटे मोटे काम जो है ना वो कर लिया करें, जो भी आप कर रही हों। टिप नंबर 2 ये है कि आप सुबह उठते ही शावर ले लिया करें, क्योंकि जब बंदा शावर ले लेता है उसका मूड फ्रेश हो जाता है और फिर काम करने को भी दिल करता है और इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। मसला सारा गर्मी का होता है, क्योंकि गर्मी लगती है तो इस वजह से हमारा काम करने को दिल नहीं करता। अगर हम खुद रिलैक्स फील कर रहे होंगे तो फिर काम भी हो जाएंगे। और आजकल लाइट ने इतना ज़्यादा तंग किया हुआ है ना कि जलील होके रह गए हैं। और मेरा बेटा ये बाहर से ना फ़ालसा लेके आया था, तो फिर मैंने कहा अच्छा इसका जूस बना देती हूँ। और इन्होंने ये 50 रुपए का थोड़ा सा दिया था, हालांकि 60 रुपए का पावा है। जब मैंने पावा लिया था उससे तकरीबन 2 बार जूस बन गया था, अच्छा खासा आ गया था। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ते के लिए ना चावल गरम कर रही थी। रात को मैंने बनाए थे आलू चिकन वाले, और चिकन तो खैर रात का ही गायब हो गया था, आलू बचे थे। फिर सुबह नाश्ता हमने कर लिया दही डाल के चावलों के ऊपर। यहाँ पे मैं बना रही थी फालसे का जूस, और जूस वगैरह आप लाजमी पीते रहा करें क्योंकि गर्मी है, और जो है ना जूस वगैरह बना के फ्रिज में रख लिया करें, क्योंकि मर्द हजरात भी जब बाहर से आते हैं उनको भी दिया करें, ख़ुद भी पिया करें। और शोहरों को ज़्यादातर जो है ना मीठी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, तो कोशिश किया करें अपने हस्बैंड के लिए कोई ना कोई मीठी चीज़ बना के रख लिया करें। क्योंकि हम तो जो घर में बैठ के सारा निज़ाम चला रही हैं, हम कहती हैं हम बहुत काम करती हैं, सारा घर संभालती हैं, लेकिन मर्द हजरात भी बाहर बहुत ज़्यादा काम करके आते हैं, उन्हें भी बहुत सारी टेंशन्स होती है, परेशानी होती है। पता नहीं कैसे कैसे लोगों की बातें सुनकर वो अपना काम करते हैं और हमारे लिए कमा कर लाते हैं। तो इनका इतना हक तो बनता ही है कि हम उन्हें घर में कंफर्ट जोन दे सकें, क्योंकि घर है ही सुकून की जगह, बंदा सुकून के लिए ही घर में आता है। लेकिन घर में आके अगर उनको चीखना चिल्लाना मार कुटाई लड़ाई शोर शराबा ये सब मिलेगा तो किसका जो है ना दिल करेगा घर आने का। और लाइट आजकल इतनी ज़्यादा जा रही है कि आपकी तरफ भी जा रही है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। सुबह से हमारी तो चले जाती है और 2-3 बजे आती है, और रात को भी बहुत ज़्यादा तंग करती है, 2-2 घंटे घंटा घंटा दिन में भी। तो ऐसे ही सारा दिन हो रहा है। फ्रीज़र में जो है ना बर्फ़ भी अच्छे से जम नहीं रही और इतनी ज़्यादा शदीद वाली गर्मी है। अच्छा, आज मैं आपको बताऊँगी, सिखाऊँगी और दिखाऊँगी कोफ़्ते बनाना। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे बने, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। अच्छा, मुझे ना कोफ़्ते बनाना लगता था पता नहीं कितनी मुश्किल ये बात है और कितनी मेहनत है, मुझसे सही से बनेंगे नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप फ़र्स्ट टाइम बना रही हैं तो आप मुझ पे आँखें बंद करके यकीन करें, पहले तो अल्लाह पे यकीन करें, अल्लाह का नाम लेके। अच्छा, आपके पास चॉपर नहीं है तो कोई मसला नहीं। ऐसी जो छोटी डिब्बी है इसमें जो है ना 2 से 3 अफराद के लिए अगर आपने कोफ्ते बनाने हों तो इस डिब्बी में ना बोनलेस चिकन ले लें
और 3 से 4 जो बोटियाँ हैं ना वो डाल के आहिस्ता आहिस्ता मशीन चला के ना, क्योंकि ये फिर थिक हो जाती है, इसको आपने ग्राइंड करना, उसको निकाल लेना, फिर दूसरी चीज़ों को इस तरह सारी कर लेने आपने। मेरे पास तकरीबन पाव या थोड़ा सा पाव से ऊपर चिकन होगा, तो ये 200 में आपके कोफ्ते बन जाएंगे। और बाज़ार से आपको पता है अगर हम नाश्ता पॉइंट से लेने जाएं तो 50-40 रुपए का एक कोफ्ता डाल के देते हैं वो सालन के अंदर, और सालन के पैसे अलहदा होते हैं। दूसरी तरफ आपने सारे जो मसाले थे, प्याज टमाटर अदरक लहसुन जो है ना, इसको ग्राइंड अच्छे से कर लेना। फिर ऑयल के अंदर इसको आपने भून लेना मसाले डाल के, जो बेसिक मसाले होते हैं। दूसरी तरफ मैं इधर मसाला उधर भून रहा था, तो मैंने कोफ्ते बना लिए मसाले सिंपल से इसमें डाल के, नमक मिर्च और धनिया खुश्क। हाथ पे पानी लगा के आपने इसको शेप देते जाना और थोड़ी देर के लिए फ्रिज रख देना, फ्रिज में रख देना है सेट होने के लिए। और आपने इसमें जो है ना 2 छोटे चम्मच या 1 बड़ा चम्मच बेसन डाल लेना, ताकि ये टूटे ना, और बहुत ही मज़े के बने थे। इनको फ्राई कर लेना अच्छे से। जब ये कलर ब्राउन हो जाए तो इसको आपने जो है ना ग्रेवी में डाल देना है, क्योंकि ग्रेवी हमने पहले ही तैयार कर ली थी। इनको हल्की आंच पे आपने जो है फ्राई करना है और उसके बाद ग्रेवी में ऐड कर देना। आप इनको इस पॉइंट पे ना फ्रीज़ भी कर सकते हैं और बना के बाद में ताकि खा सकें। यहाँ पे मैंने सालन में डाल दिए थे, बहुत मज़े के बने थे। मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे पे दुआ में याद रखिएगा, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।